चलिए, आज मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको, आज मैं सिखाऊंगा इसमें डिडक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। डिडक्शन, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कैपिटल गेन वाला, उसमें सीखेंगे आज हम लोग डिडक्शन कैसे दी जाती हैं। डिडक्शन हमारी जो बेसिकली जो पॉपुलर है वो 54D, 54F और 54EC, ये तीन ज़्यादातर यूज़ होती हैं। नॉर्मली 54 वो होती है जब जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका कैपिटल गेन निकला। अब आप अगर कैपिटल गेन पे आपने कुछ नई चीज़ नहीं परचेज़ की, तो आपको फ्लैट उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, इमीडिएट आप नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लोगे तो उस पर आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। उस तरह से हम सीखेंगे उस पर डिडक्शन कैसे दी जाती है, गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। ये आपके जो किताब है गिरीश आहूजा, उसके स्कैनर के क्वेश्चंस हैं। एक शेयर कर रहा हूँ और मैं उसकी फिर क्वेश्चन भी ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो, मैंने ग्रुप पे फोटो शेयर कर दी है क्वेश्चन की। अब देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, श्याम ट्रांसफर हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट नोएडा 1 जुलाई 2019। श्याम ने अपना एक मकान बेचा नोएडा में 10/7/2019 को 15 लाख रुपए में। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सेल्स कंसिडरेशन। जितने बोलता है उस बेचता है उसे क्या बोलते हैं, सेल्स कंसिडरेशन। 15 लाख में प्रॉपर्टी बेची उसने, इसे बोला जाता है सेल कंसिडरेशन। फिर हम लोग इसमें लेस करते हैं, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। जो उसने ट्रांसफ़र के दौरान जो खर्चे किए वो उसमें माइनस करेंगे हम लोग। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र है हमारा 10,000 रुपये, जिसको माइनस करेंगे ये जो निकल के आएगा इसे बोलेंगे 14,90,000। इसे कहा जाता है नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब आगे बढ़िए, क्या हुआ, द हाउस प्रॉपर्टी परचेज ऑन 6/10/1999। 1999 में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 50,000 की। तो यहाँ पे लेस करेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ली कब गई थी, 1999 में। आपको याद है इंडेक्स टेबल जो हमारी 2001 से स्टार्ट है। तो ऐसे में जब भी आपको 2001 से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो उस केस में 2001 की मार्केट वैल्यू आपको दी होगी। इस क्वेश्चन में भी दी हुई है। कॉस्ट थी 50,000, मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख। दोनों में जो बड़ा होता है वो लिया जाता है। रूल है, जो बड़ा होता है वो लेते हैं। हम क्या करेंगे, 99 की कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना है, जो बड़ा है वो लेंगे। तो जो बड़ा है बेटा वो 1.5 लाख है, कॉस्ट थी 50,000, मार्केट वैल्यू जो है 1.5 लाख है। दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख लेंगे अपॉन 2001 का इंडेक्स। 2001 में इंडेक्स 100 रुपये था, और इस साल जो बेची है, इस साल का इंडेक्स है हमारा 289। 289 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 4,33,500। 4,33,500। सबको क्लियर हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस समय जो प्रॉपर्टी ली गई थी उस समय का इंडेक्स टेबल हमारे पास नहीं है। तो जब भी हम 2001 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी ली होगी, तो उस केस में आपको हमेशा 2001 की मार्केट वैल्यू दी होगी। अपने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना है, जो ज़्यादा है वो लेंगे अपॉन उस समय का इंडेक्स इनटू करंट इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद और कोई खर्चा नहीं किया इस प्रॉपर्टी में उसने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इससे जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया 10,00,000
56,500। अब इस पे हमें 20% टैक्स देना है, लेकिन जिस समय हम प्रॉपर्टी बेचते हैं उस साल से 1 साल पहले और बेचने के 2 साल बाद, यानी मैंने जो प्रॉपर्टी बेची थी, मैंने बेची थी 10 जुलाई 2019, तो इससे 1 साल पहले यानी 1 जुलाई 2018 और 30 जून 2020, इन 3 साल के दौरान अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमने खरीदी है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। जिस साल हम प्रॉपर्टी बेचते हैं उससे 1 साल पहले और उसके 2 साल बाद अगर कोई भी हमने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमने बेची और उसके बाद हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो हमसे डायरेक्ट लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी 8 लाख की, तो उसको यहाँ पे लेस कर देंगे। तो अब जो बचेगा हमारा 2,56,500, ये हमारा होगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे हमें टैक्स देना होगा 20%। इसे तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं जो कैपिटल गेन निकलता है उस दिन के 2 साल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वो आपको घटा दिया जाता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता अंडर सेक्शन 54। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे वर्ड यूज करता है ये कि ही परचेज ए न्यू हाउस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज वर्ड यूज कर लेता, या मान लो हम ज्वेलरी वगैरह बेच के कोई मकान ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज वर्ड यूज कर लेगा तो उस केस में हम डिडक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। 54F तब यूज होता है जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज होगा तो उस केस में डिडक्शन डायरेक्ट नहीं घटाई जाती। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे उसने 8 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, हमने 8 लाख घटा दिया। लेट सपोज बंदा अगर 18 लाख की प्रॉपर्टी लेता, इसी क्वेश्चन में अगर 8 लाख की जगह वो 18 लाख की प्रॉपर्टी लेता, तब हम क्या करते? तब हम ये करते, क्योंकि 18 लाख की लेगा तो हम तो 10,56,500 तक की डिडक्शन दे सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हम वही करेंगे, 10,56,500 नील कर देंगे इसे। तो अगर जितने का कैपिटल गेन आ रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी लेगा तो जहाँ तक की हमारी वैल्यू है वहीं तक लेके हम नील कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई टंडन? क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, फिलहाल ऐसा नहीं है तो यहाँ 8 लाख लिख देंगे हम लोग। सर बोलो। जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F है वो क्या है? वो बता रहा हूँ अभी मैं, F1 में पूरा बताने मैं छोड़ दिया बीच में, अब बता रहा हूँ सर। 54F लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें ये देखा, उसमें फॉर्मूला लगता है, 54 डायरेक्ट नहीं लगता, इसमें होता है परचेज प्राइस ऑफ न्यू हाउस into long term capital gain upon net sale consideration। 54F डायरेक्ट नहीं लगाएंगे आप, उसमें क्या करना होगा, जितने की उसने प्रॉपर्टी ली होगी, जितने की प्रॉपर्टी उसने ली होगी वो वैल्यू इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो निकल के आया होगा आपका अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। तो अगर इसी क्वेश्चन में 54F लगता तो हमको इस तरह से करते, 8 लाख इंटू 10,56,500 अपॉन 14,90,000, तो ये जो वैल्यू निकल के आती उसको लेते हैं यहाँ पर हम 54F। तो 54F वहीं लगता है जहाँ पर हम प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं, वहाँ पर 54F आता है। और 54 EC वगैरह होता है जो बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं हम लोग, उसके लिए होता है ये। मेन सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है बेच के नया मकान लेना। तो जब भी हम कोई मकान बेचते हैं और कोई नया मकान लेते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 54। उस केस में हमें उस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन टैक्स
नहीं देना होता। या फिर हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी डाल सकते हैं। कई बार होता है बंदा प्रॉपर्टी ले देख रहा है, उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो उस केस में आप बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर डाल दीजिए, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे वो पैसा वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, उस पर टैक्स देने से बच जाओगे आप। तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम भी एक ऑप्शन होता है जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, टंडन। यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और 5-6 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। आप सबके पास तो सिंघानिया है ही है, अपनी सिंघानिया के जो भी क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ उसको सॉल्व करो। और जिनके पास जिनके पास अहूजा है अहूजा के करें, जिनके पास सिंघानिया सिंघानिया करें। इसके जो भी डाउट है डिडक्शंस हैं वो आज बता रहा हूँ मैं, बाकी एक क्लास और लेंगे हम, इसकी डिडक्शन और डिस्कस कर लेंगे, बाकी ख़त्म है। इससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है। जो डिडक्शंस हैं वो थ्योरी में भी कई बार आती है, कई बार न्यूमेरिकल में भी आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा 54 यूज़ होती है जो हम अभी कर रहे हैं। इसके 5-6 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, देखो जो डाउट आए पूछो। ठीक है।